इंस्टाग्राम पे प्रॉपर जो है कमेंट आ रहा था कि 2 महीना हम सबको, आज मेरा 2 महीना होगा बीएड विभाग में एडमिशन लिए। मैंने अपने बीएड कॉलेज में जो है 11 अक्टूबर को जो है रिपोर्टिंग कर दिया था। तो शुरू का सीन आप देख ही रहे थे वीडियो के माध्यम से कि मेरा क्या सिचुएशन था यहाँ आजमगढ़ में एडमिशन लेने के बाद। और अब मतलब क्या सिचुएशन है, अब क्या सिचुएशन है मेरे अंदर 2 महीने के अंदर, क्योंकि 11 अक्टूबर को मैंने एडमिशन लिया। आज जिस दिन मैं वीडियो ये शूट अपना कर रहा हूँ 11 दिसंबर है। तो 2 महीना हो गया। मैं आपको 2 महीने का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे बीच ऐसा क्या क्या हुआ, मुझे मतलब आजमगढ़ में कैसा लग रहा है, या फिर जो है बीएड विभाग में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है और आगे क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है आज से 10 दिन के बाद, ये पूरा दिसंबर में क्या क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं अपने अगर क्लास की बात करूँ तो मेरा क्लास जो है 1 नवंबर से प्रॉपर शुरू हो गया था। 1 नवंबर का थोड़ा बड़ा ऐसा फंक्शन था इंट्रोडक्शन वाला, तो 1 नवंबर को वो हुआ, लेकिन 2 नवंबर से प्रॉपर पूरा क्लास चल रही है। और पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना जो है वो है 20 दिन हमारी कक्षाएं चली हैं। क्लास हमारा 20 दिन चला है। तो उसमें से मैं जो प्रेजेंट था उसमें से मैं 19 दिन प्रेजेंट था। तो मैं आपको 19 दिन की एक्टिविटी आपको बताता हूँ कि मेरे बीएड कॉलेज में क्या क्या हुआ। पहला तो जितने टीचर हैं सब लोग पढ़ा रहे हैं, सरकारी टीचर हैं सब, मैं सबकी तारीफ करता हूँ और सब बढ़िया पढ़ाते हैं। जितने टीचर हैं सब बढ़िया पढ़ाते हैं। इसमें से कुछ का, एक दो का ऐसे है कि मतलब दो का क्या कि मतलब एक का ऐसा कि कुछ लड़कों को, जैसे सब लड़कों को जो है कुछ कम समझ में आता, अधिकतर और टीचरों का जो है सबसे ज़्यादा सबको समझ में आता है। और जितने लड़कियां हैं सब अपने आप में महारथी हैं और वीआईपी भी हैं। जितने टीचर हैं सब अपना एक एक यूनिट ख़त्म कर चुके हैं अभी तक। फिलहाल अभी का जो 11 दिसंबर के मैं हाल बताता हूँ, सब जितने टीचर हैं सब अपनी एक एक यूनिट ख़त्म कर दिए हैं। बीच में हम सबका इनरोलमेंट वर्क हुआ, जिसमें हम सबको जो है अपना दो दो का पेयर करके जो है ग्रुप बना के जो है पेड़ लगाना थे गमले में, और गमले को रंगना था। तो ये एक एक्टिविटी हुई। प्लस 26 नवंबर को जो है फ्रेशर पार्टी हुई। और एक्टिविटी ऐसे चलती रहती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कोई खास तो नहीं चलता, लेकिन है कि क्लासें जो हैं 10:30 बजे से 3 बजे तक प्रॉपर चलती हैं। और बीच में जो है 20 मिनट का लंच रहता है। लेकिन क्लासेस जितने टीचर आते हैं भाई पढ़ाते हैं, और क्लासें प्रॉपर चल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं अपने अगर एक्टिविटी की बात करूं कि मैं इलाहाबाद से आजमगढ़ में मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आया, तो मैं पहली बात मेरा कुछ लड़के जो हमारे बीएड विभाग के हैं वो बोल रहे थे कि बोलना जो है हम सीख गए। जहां हम सब जो है एक ऐसे मतलब लैंग्वेज का उपयोग करते थे, वो कुछ टर्म जो है इनका जो है टीचरों का जो है प्रभावित करने वाला, जैसे शुद्ध हिंदी वाला जो कहा जाता है वो बोल रहे हैं, तो वो उसको पकड़ने में थोड़ा एंजॉय आ रहा है या मज़ा आ रहा है। प्लस मैं अपना बताऊँ तो मैं बोलने में पहले से हिचकपन कभी नहीं था, मुझे किसी से भी बोलने में हिचकपन नहीं लगता। और मैं वीडियो भी प्रॉपर बनाता रहता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन और जो हमारे समकक्ष लड़के हैं या जो साथ में पढ़ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जहाँ मैं कुछ नहीं बोलता था वहाँ मैं मजे मजे बोलना, क्योंकि टीचर वहाँ बुलवाते हैं, आपको बोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा बीएड विभाग में। तो काफ़ी टीचर जो है प्रेरित करते हैं, और काफ़ी लड़के जो है उसमें सहयोग कर रहे हैं और बोलते हैं या पूछा जैसा जो बताते हैं, तो उसे हिचकपन जो है, या आप स्टेज पे जो जा रहे हैं, बहुत लड़के जैसे फ्रेशर पार्टी में हुआ था तो बहुत लड़के इंट्रोडक्शन ही अपना नहीं दे पा रहे थे। कोई बड़ी बात नहीं है इंट्रोडक्शन देना, लेकिन ये है कि कभी आज तक वो दिए नहीं थे, तो उसकी वजह से जो है वो दे नहीं पा रहे थे। मैंने तो अपना प्रॉपर फ्लो में जैसे मेरा लैंग्वेज है मैंने उसी में अपना दिया अवधी भाषा में। और मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए, जहाँ मैं इलाहाबाद रहता था और इलाहाबाद में सरकारी रिजल्ट या और जो वेबसाइटें थी उसको मैं प्रॉपर देखा करता था, मतलब एक दिन में 1 से 2 बार 3 बार 4 बार देखा तक करता था। लेकिन आजमगढ़ में उसका ख्याल ही नहीं आता, पता नहीं कैसे क्यों। और पूरा माइंड सेट ही कंपटीशन को लेकर एकदम चेंज हो चुका है। मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन नहीं निकालना, कंपटीशन के लिए पढ़ा भी जाता है, और मैं नहीं, सब लड़के कंपटीशन के लिए यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन जो इलाहाबाद में देते थे हम सब टाइम, वो नहीं मिल रहा है। प्लस 10 बजे से लेकर और 3 बजे तक बैठे रहते थे, सबके अंदर थकान और अड़कपन आ जाता है, जिससे जो है पढ़ाई कमरे पे आने पर 1-2 घंटा या नहीं हो पाता, नींद लगती है। या क्लास में भी बहुत लड़कों को नींद लगती है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है या देखता हूँ मैं। और फिर ये दिसंबर का महीना जो है, एक हमारे एचओडी सर हैं वो भी टेस्ट ले चुके हैं, और प्लस मैम भी लेने वाली हैं, प्लस एक सर और हैं वो भी 15 तारीख को लेने वाले। तो मंथली टेस्ट हम सबका जो फर्स्ट यूनिट पढ़ा चुके हैं उसका लेने वाले हैं। तो ये भी एक है कि आप अगर सरकारी कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो आपको पूरा प्रॉपर जो है 100% अपना देना पड़ेगा, आप और कुछ नहीं कर सकते। हम सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल बीएड को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि 10 बजे से और 3 बजे तक क्लास में रहते समय अकड़पन आ जाता है और फिर पढ़ने में मन नहीं करता। मैं तो लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ, तो लाइब्रेरी में मेरा 2-3 घंटा पढ़ाई हो जाता है कंपटीशन का, लेकिन तब भी जो है उतना मज़ा नहीं आता जितना इलाहाबाद में मज़ा आता था। प्लस 1-2 टीचर जो हैं जो प्रोजेक्ट के लिए भी बनवाने के लिए कह चुके हैं, और प्रोजेक्ट भी बनवाया जा रहा है। प्लस जो है
हम सबका जो है 20 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक जो है योगा का कैंप होने वाला है। जो हमारे बीएड विभाग के फर्स्ट सेमेस्टर के कैंडिडेट हैं वो सब मतलब उसमें प्रतिभाग करेंगे। उनका मतलब सिलेबस का ये भी मतलब कैलकुलेट योगा भी एक हिस्सा है हमारे से फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों का। तो उसमें भी हम सब 20 तारीख से प्रतिभाग करने के लिए तैयार हैं। देखा जाएगा कि योगा में क्या होता है। बोलते हैं कि आपको सुबह से ही आ जाना पड़ेगा और 5 बजे तक रहना पड़ेगा, जिसमें वो सब नाश्ता वास्ता अपना देंगे। लेकिन भाई मर जाना पड़ेगा जहाँ तक मुझे लगता है। हालत ख़राब हो जाएगी क्योंकि 5 बजे तक बैठना, फिर इसके बाद इधर उधर कुछ एक्टिविटी ज़रूर करवाएंगे। तो फिर देखा जाएगा। इसे अभी तो 20 तारीख से होने वाला है। प्लस ये दोनों टेस्ट 3 टेस्ट हो गया है, 2 टेस्ट अभी होने वाला है। मेन दिक्कत मुझे कहाँ लग रही है, मेन दिक्कत ये लग रही है कि मैंने जो है 3 से 4 सालों तक जो है ऑब्जेक्ट मतलब बहुविकल्पीय पढ़ने का जो है आदत बना लिया था, या बहुविकल्पीय से लगाव हो गया था। अब जो है पाठ पढ़ने का मन नहीं कहता था कि अकबर घोड़े से आता था, घोड़ा घास खाता था। अब इसको नहीं पढ़ने का मन कहता पाठ, अब ये पढ़ने का मन कहता है कि 4 ऑप्शन हो और चारों में एक क्लिक करके जो है आगे बढ़ो। तो ये मुझे लगता है जेन्युइन मतलब दिक्कत है। और ये जितने लड़के हैं सबकी यही दिक्कत है। सब लोग चाह रहे हैं कि मतलब परीक्षा कैसे न कैसे पास हो। और जितने लड़के हैं सब जो है भलवे से आप क्लास ले पाते हैं या ना ले। जो अदर विभाग के हैं, जो सेल्फ फाइनेंस के लड़के हैं बीएड वाले, वो भी सीरीज से पढ़ते हैं। तो हम सब भी सीरीज से ही पढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा हम सबका ये है कि क्लास में थोड़ा पढ़ाया रहता है, हम सबको समझने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये है कि तब भी दिक्कत हो रही है। और स्वर सीरीज का, क्योंकि अभी हम सबका इतना लेट में एडमिशन हुआ ना, तो सिलेबस भी पूरा नहीं टीचर करवा पा रहे हैं और ना करवा ही पाएंगे। तो स्वर सीरीज का जो भी सीरीज है हमारे सोहेल देव यूनिवर्सिटी का, उस सब का हमारे जितने स्टूडेंट हैं जरूर उसमें उसको लेकर उसी से देंगे परीक्षा। और बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको ज्ञान अर्जित होना चाहिए। और आपका ज्ञान उससे भी कोई बनाया है, कोई राइटर बनाया है तो उसके अंदर भी टैलेंट या ज्ञान है, तभी वो बनाया है। तो वो भी बड़ी भी चीज़ नहीं है। तो 2 महीने के अंदर यही सब रूटीन हुआ और काफ़ी लाइफ स्टाइल बदल गई। क्योंकि यहाँ 10 बजे जाना पड़ता था, इलाहाबाद थे तो अपना 12 बजे खाना बनता था और खा के फिर सोते थे। फिर इसके बाद फिर लाइब्रेरी जाते थे। यहाँ है कि आपको पहले बात 7-8 बजे सो के उठो। इसके बाद जो है मैं तो उठ जाता हूँ जितना भी उठता हूँ, लेकिन ये है कि उठ के और इसके बाद फिर तुरंत जो है खाना बना के जो है खाना बना, कभी कभी खाना भी नहीं बनता और फिर कॉलेज के लिए निकलना पड़ता है। कॉलेज के से आने के बाद फिर थोड़ा भूख लग जाती है। आने के बाद इलाहाबाद में तो नहीं भूख लगती थी, लेकिन ये नाश्ता करके काम चला है। यहाँ प्रॉपर खाने की भूख लगती है तो फिर खाना खाया जाता है। इसके बाद मैं तो फिर लाइब्रेरी जाता हूँ। तो काफ़ी रूटीन गड़बड़ हो चुका है। लेकिन ये है कि देखा जाएगा, अब 4,000 में बीएड कर भी तो नहीं पाओगे जहाँ 52,000 लग रहा है। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि प्राइवेट से किए होते तो ज़्यादा ठीक था जहाँ तक है। क्योंकि डिग्रियाँ जो हमारे अवध यूनिवर्सिटी या कहीं और से डिग्रियाँ लेंगे, सब डिग्री तो समान ही रहेगा। जहाँ मैं लगाऊंगा वहाँ वो भी लगाएंगे। हाँ, बस कहते हैं कि अगर आप प्रॉपर क्लास ले रहे हैं बीएड विभाग का, तो आप जो सीटेट और टेट का तैयारी नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे मैं देखता हूँ मेरे अपने समकक्ष के भैया लोग का देखता हूँ, तो वो सब जो है एसएससी की तैयारी कर रहे थे और 115 120 नंबर लेकर आए थे बिना कोई तैयारी या बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है बीएड विभाग में जितने छात्र हैं सरकारी कॉलेज पाए हैं उनको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि वो अपने आप में पहले मतलब ठीक ठाक ही तभी बीएड, और वही सब सिलेबस है। बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट वाला मतलब वो नहीं है कि जो हम सब कंपटीशन एग्जाम बीट करके आए हैं उसी वही सब सिलेबस है। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं, मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन ये कि मुझे लगता है जहाँ तक। और कोई सरकारी अगर पाता है 5 से 6,000 10,000 के अंदर रैंक लाता है तो निकाल भी देगा। टेट और सीटेट बहुत बड़ी तोप नहीं है। मेरे संपर्क में काफ़ी लड़कियाँ जो 2-2 3-3 बार निकाले हैं। और हमारे कॉलेज की खास बात ये है कि अगर हमारे कॉलेज में आप सन 2000 क्या कहते हैं 23 या 24 के सत्र में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप हमारे कॉलेज के बारे में जान लीजिए कि आपको प्रॉपर क्लास लेनी पड़ेगी। जिन जिन लड़कों का जो है 20 दिन क्लास चला था नवंबर में, और जिन जिन लड़कों का जो है 10 दिन से कम मतलब 10 दिन तक पूरा नहीं था उपस्थिति, उन सब का जो है नाम कट गया है मेरे कॉलेज से। ऐसा कुछ है मेरा कॉलेज। और अब और आगे क्या बताएं, आगे आपको बताएंगे जब कॉलेज छोड़ देंगे। क्योंकि अभी कॉलेज में रहना है। कॉलेज की स्थिति बहुत ही स्टिक है। आपको प्रॉपर रोज से रोज ड्रेस में यूनिफॉर्म में आपको आना पड़ेगा। और एचओडी साहब हमारे काफ़ी स्टिक हैं और ठीक भी है मुझे लगता है जो भी है। तो जय हिंद, जय इंडिया रेलवे, जय प्रयागराज, जय संगम नगरी, जय हिंद।